अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आपको हीना नवीद यूट्यूब चैनल पर। आपको आज मैं बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल मुख्तलिफ स्टाइल के आलू बैगन ग्रेवी वाले। आप एक दफ़ा इसको बनाएं और इसको परांठे के साथ, आप चावलों के साथ, और इसको आप चपाती के साथ गर्मा गर्म खाएं। खाने वाले हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतनी अच्छी ये रेसिपी है। चलें ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक हमने फ्राई पैन लिया। फ्राई पैन के अंदर हमने 1 टेबल स्पून साबुत धनिया डाला है। 10 से 12 हमने इसके अंदर काली मिर्ची डाली है। इसके अंदर गर्म मसाले हम बहुत कम डालेंगे। ये मैंने बदियान के फूल की 2 पत्तियां ही डाली हैं सिर्फ। और इसके अंदर 1 अदद बड़ी वाली इलायची काली, 1 सफ़ेद वाली इलायची छोटी, हमने छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 2 हमने इसके अंदर लौंगे लिए, छोटे से जवतरी और जायफल लिए टुकड़े उनके। और ये 1 टीस्पून हमने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने सौंफ लिए। अब इसको हम अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको हमें मीडियम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करना है। मसाला तेज़ फ्लेम पे नहीं करिएगा वरना ये जल जाएगा, तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। देखें, इसको बिल्कुल मीडियम लो पे हम इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला ड्राई रोस्ट हो रहा है, इसमें तो खुशबू आने लग गई है। अब हम इस मसाले को ठंडा कर कर पीस कर मैंने इसको साइड में रख दिया है ब्लेंडर में। अब ये हमने एक पैन लिया है। पैन के अंदर हाफ कप ऑयल डालकर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून ज़ीरा डाला है। इसके अंदर इसको कड़कड़ा कर ये एक दरमियाने साइज़ की प्याज चॉप करके डाली है। अब हम प्याज को सौते करेंगे इसके अंदर कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। जब इसमें इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून लहसुन और अदरक का डालेंगे। अब लहसुन अदरक को हम प्याज के साथ इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसका जब कलर चेंज हो जाएगा तो हम बाकी के मसाले इसमें फिर डालेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर लाल मिर्ची डाली है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने धनिया डाला है। 1/4 टीस्पून हमने हल्दी डाली है। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर नमक डाला है। और 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर पानी डालकर इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसके अंदर हम एक बड़े साइज़ का टमाटर को चॉप कर कर इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा जायका बनता है। अब टमाटर हम इसको डालकर इसमें 2 टेबल स्पून पानी डालेंगे। टमाटर को थोड़ा सौते करने के बाद, अब 2 टेबल स्पून पानी डालने के बाद हम इसको 1-2 मिनट के लिए टमाटरों को नरम होने के लिए रख देंगे। अब ये देखें 1-2 मिनट हो चुके हैं अब हम ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारा मसाला भुन रहा है, बहुत ज़बरदस्त इसमें तो खुशबू भी आ रही है। इसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ये कलर की नहीं होती है, इसमें तीखापन नहीं होता। ये देखिए कितनी अच्छे हमारा मसाला भुन रहा है। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, और पहली मर्तबा आए तो सब्सक्राइब कर दें, और अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके डाला था वो इसके अंदर रखा था, वो डाल दिया है इसके अंदर, थोड़ा सा हमने बचा लिया। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे और इसको पानी डाल कर हम मसाले को अच्छा सा भूनेंगे ताकि हमारा मसाले का जायका सारे इसमें आ जाए। और जितना अच्छा हम इसको भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। ये हमने क्यूब में काट कर बैगन को पानी में डालकर रख दिया था। बैगन को पानी में ही काटिएगा वरना ये काले हो जाते हैं। आलू को भी पानी में काट कर हमने क्यूब में रख दिया था साइड में। अब ये आलू और बैगन हम इसके अंदर डालकर ये अब हम आलू भी इसके साथ डाल देंगे। आलू और बैगन एक साथ डालकर अब आप इसको अच्छे से इसके साथ मसाले के साथ भूनें ताकि मसाला का सारा जायका इन आलू और बैगन में आ जाए। जितना हम इसकी अच्छी
भुनाई करेंगे, इतने ही अच्छा हमारे आलू बैंगन बनकर तैयार होंगे। अब हम इसको पानी वानी डाले बगैर 2-3 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारे आलू बैंगन भून गए हैं। इसके अंदर मसाले सारे, और देखें आलू बैंगन का पानी भी कितना छूट गया है। अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे ताकि हम आलू बैंगन को टेंडर कर सकें और इसकी ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बनाएं। ये मैंने हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा इसके अंदर पानी डाला है। पानी डालकर अब हम इसी में आलू और बैंगन को टेंडर करेंगे। अब इसको हम 10-12 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे ताकि हमारे आलू और बैंगन बहुत अच्छे से गल जाएं। 10-12 मिनट का हमने दम लगा दिया इसके अंदर। अब ये देखें कितने ज़बरदस्त हमारे ये आलू बैंगन बनकर तैयार हुए हैं। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। पहली मरतबा आए तो सब्सक्राइब कर दें, पास बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने इस स्टाइल के आलू बैंगन बनाए और आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे आलू गल गए हैं। अब इसके अंदर हम ये हरी मिर्ची 2 अदद काट कर हमने वो डाली है, चॉप कर हरा धनिया इसके अंदर हमने डाला है। और इसके अंदर हमने जो ये मसाला बचाया था ये भी इसके अंदर डाल देंगे। यकीन करें इसको डालने से इतनी अच्छी खुशबू मेरे किचन में पूरे में खुशबू हो गई है। आप ये आलू बैंगन ग्रेवी वाले आप सादे चावलों के साथ खाएं, ज़ीरे वाले, आप इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, यकीन माने आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, आप कढ़ाई गोश्त को भी भूल जाएंगे। इतने ज़बरदस्त ये आलू बैंगन बनकर तैयार होते हैं। ये देखिए देखने में भी अच्छे हैं, खाने में आप हाथ नहीं रोक पाएंगे, एक की जगह 2 रोटी खा लेंगे। आप आलू बैंगन बनाकर ज़रूर ट्राई करेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।